हेलो दोस्तों, आप मन के अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन जो महासंग्राम सीरीज चलात हन तेकर अगला वीडियो लेके आए हन जी। और हमन जो महासंग्राम सीरीज चलात हन तेला आप मन के बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलत है, तो इसने ही हमन ला आप मन सपोर्ट करत रहा और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो ला आप मन के दोस्त मन संग शेयर करत रहा। ठीक है, तो जो महासंग्राम सीरीज चलत हन हमन ओमे का करथन, जतकी भी तुहर जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न रहते तेला हमन संग्रहित करके लाने के कोशिश करथन, जो आगामी वर्ष के जो भी परीक्षा होने वाला है तेकर दृष्टि से का है बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अभी जैसे आगामी वर्ष में सीजीपीएससी और व्यापम ले रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, जैसे कि सीजी पुलिस के, हॉस्टल वार्डन के, आरआई, पटवारी, एडीओ, ये सब दृष्टि से का है जी ये वीडियो हर बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे संग वीडियो में अंत तक बने रहा और ये वीडियो ला अपन के दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, जोन मन तैयारी में लगिन है तिकर करा। ठीक है, और जिसे कि हमन आप मन डेली होमवर्क देथन, तो आज के होमवर्क आप मन हमन दे देथन करा का है आज के होमवर्क। तो आज के होमवर्क के पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है कहत है। ठीक है, और नीचे में 4 ऑप्शन दिसे, तो एमएलए आप मतलब चूज करके क्या कमेंट सेक्शन में आप मतलब आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर आप मन इसे दिया जिसे मान के चला है पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन के मान के चला आंसर कौन हर होते ऑप्शन नंबर बी हर इसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मान के चला आंसर होते, तो आप मन कमेंट सेक्शन में इसने 1 करिए, डॉट लगा के बी आप मन इसने आंसर दिया। उसने ही दूसरा ला भी आंसर दिया जी। दूसरा क्वेश्चन का है, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है किसी से। ठीक है, तो आप मन देख लिया 4 ही ऑप्शन दिसे, मेले कौन सा हर सही है तेला आप मन बताइए कमेंट सेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन का है, तुम्हारे पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तीनों के आप मतलब आंसर हमला कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है ना, चला आज के क्वेश्चन का है पहला, ओला स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है जी, चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो में किनका प्रमुखता से वर्णन है। आप मैंने करा ऐड कर लिया पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से एक करा मैं और किनका के बीच में निम्नलिखित में आप मन ऐड कर लिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किनका प्रमुखता से वर्णन है आप मतलब बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित मतलब ये चारों में ले आप मतलब बताना है कि काकर प्रमुखता से वर्णन है। तो आंसर का हो जाए जी ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों का जो है प्रमुखता से वर्णन है किसमें, चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो में, और ए जतकी दी से तत्की मिले। ठीक है ना, तो चला अब अगला देखिए, अगला का है, अगला क्वेश्चन है हमार, कलचुरियों को अन्य किन नाम से जाना जाता है। तो कलचुरियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक आंसर का हो जाए जी है वंशी। तो ऑप्शन नंबर ए हर एक आंसर हो जाए है वंशी। और काकर बाद मतलब कौन शासक के बाद से हमन एला जानथन इसने करके है वंशी नाम से, तो एक आंसर का हो जाए उसने की था कि किस शासक के नाम से कलचुरियों को है वंशी कहा जाता है कि, तो एक का हो जाए जी यदु है य। ठीक है, तो ई शासक एक ठिरिहिस है यदु है, तो एकरे बाद जो है ना कलचुरी मन ला यदु है के बाद है वंशी कहा जाना लगी से। ठीक है ना, तो एक आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो है वंशी। ठीक है ना, चला अगला देखिए, आज बहुत सारा क्वेश्चन है तेकर ज्यादा हमन करा एक्सप्लेन नहीं करन, तो जोन करा जरूरत पड़ी ते करा करबो और आज हमन पूरा कवर करबो। ठीक है ना, तो चला देखिए का है, राजशेखर रचित बाल रामायण में कहाँ को कलचुरियों की कुल राजधानी कहा गया है। अब देखा राजशेखर के द्वारा रचित का बाल रामायण, तो अतकिल आपन तो आगु याद करा कि राजशेखर हर काला रचित करी से बाल रामायण ला। ठीक है, तो बाल रामायण किसकी रचना है कि, तो राजशेखर। तो अतकिल आपन याद रखिया। और इमे का की से कि कलचुरियों की कुल राजधानी कहाँ है कि से, तो कलचुरियों की जो कुल राजधानी रथे जी हर कहाँ रथे, तो महेशपुर या फिर महेशमती। जो आपन बाहुबली देखता हो में माहिष्मती रथे ना, तो वही ये माहिष्मती है। ठीक है ना, तो महेश्वर हर एक का हो जाए आंसर हो जाए, और महिष्मती वही चलकत है महेश्वर या फिर महिष्मती। ठीक है ना, तो देखा अब काकर नाम से ए महिष्मती है हर तुहर नाम बसिस जी, ये जो जगह के नाम हर काकर नाम से, काकरो न काकरो नाम से रहते ना, तो महिष्मती काकर नाम से। तो यहाँ एक जी राजा रहीस कौन, महिष्मान। तो महिष्मान करके एक जी राजा रहीस, तो एकर नाम के बाद जो है ना एकरे नाम के चलते वो जगह के नाम का पड़ी जी महिष्मती पड़ी से। ठीक है, तो आप मन एला याद रखिया हर क्वेश्चन बनते। ठीक है, तो एक आंसर हो जाए महेश्वर या फिर महिष्मती। चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है, कलचुरियों की प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ है। तो कलचुरी जो है ते मन के पहला बार उल्लेख कहाँ मिलते हमला, तो एक आंसर का हो जाए जी कलचुरी मन के सबले पहला उल्लेख जो है ना हमला त्रैकुटकों की शिलालेख में मिलते। ठीक है ना, तो त्रैकुटकों मन के शिलालेख जो है ना, मतलब त्रैकुटक जो रहते वंश ते मन का करवाए रहते इसे करके शिलालेख बनवाइन है, तो एमे ओमन जो लिखवाइन है ना, ते में तुहर कलचुरी मन के बारे में भी लिखा गिस है। ठीक है, ये शिलालेख में। ठीक है ना, तो उहे ले हमला का मिलते, कलचुरी मन के पहला बार उल्लेख मिलते त्रैकुटकों की शिलालेख ले। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का है जी, कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखा कलचुरी वंश का आदि पुरुष मतलब एक जो हमन जाना था कलचुरी वंश के बारे में, शासक जेकर बारे में हमन जाना था, तो में सबले पहला शासक जोन हरे तेला हमन का कदे वो आदि पुरुष समझा था ना, जेकर बारे में जानकारी मिलथे तिला उसने कके हमन का कदे था आदि पुरुष। तो यहाँ जो है कलचुरी वंश का जो सबले आदि पुरुष है, मतलब सबले पहला जो व्यक्ति रही, तो आदि पुरुष वही लगा था। तो हर कौन हरे जी, तो हरे तुहर कृष्ण राज है। ठीक है ना, तो
तुहर कलचुरी वंश के जो आदि पुरुष की ही त कौन हरे तुहर कृष्णराज है। ठीक है, तो कृष्णराज हरे और एक कृष्णराज हर तुहर कहाँ महिष्मती में तुहर का करे रथे हर महिष्मती में हर कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे और वही ला राजधानी बनाए रथे कहत हूँ, समझा था ना। महिष्मती ला राजधानी बनाए रथे, कलचुरी आगुल रहते लेकिन राजधानी तुहर जो है ई ला बनाए रथे। तो ई करा ले तुहर कलचुरी वंश उजागर में आथे तो ओकरे ई ला हमन का देथन ये दे का देथन आदि पुरुष। ठीक है ना, तो यह एकर आंसर हो जाही कृष्णराज तुहर का हो जाही महिष्मती ला राजधानी बनाए रथे। ठीक है, और यह कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे। ठीक है ना, ओकरे आदि पुरुष कहा जाथे। अब अगला देखी त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की। तो अभी तो देखे ना हमन महिष्मती, अब महिष्मती हरी बाद में तुहर का कहलत है जी त्रिपुरी कहलत है। ठीक है ना, तो बाद में वही क्षर का कहलत है तुहर त्रिपुरी कहलत है। लेकिन एक तीसरे चीज है कि महिष्मती है कुछ अलग एरिया रहते और त्रिपुरी है कुछ अलग एरिया है। ठीक है ना, तो महिष्मती एती है त्रिपुरी हर ई आसपास में से करके, लेकिन ओकरे छिस्सा रहते। तो ये त्रिपुरी जो है अब महिष्मती में तो कौन कर दिस कृष्णराज, तहां ले त्रिपुरी में कौन करथे तो ओकरे बाद में एक जी शासक थे कौन रहते जी, ओकर बाद में कृष्णराज के बाद में वाम राजदेव। तो ये जो वाम राजदेव रहते ना तेहर का करे रहते तुहर त्रिपुरी में कलचुरी वंश के स्थापना करे रहते। ठीक है, अब मैं कहा तो करा स्थापना, लेकिन त्रिपुरी ले राजधानी अलग जिन्ह बनही। ठीक है, जिसे महिष्मती के नाम हर काकर नाम से पड़े रही महिष्मान के, लेकिन राजधानी कोने बनई सोला तो ओला बनई कृष्णराज ओकरे बरो आदि पुरुष कहलई जी। तहां ले ओकर बाद तुहर ये जो है का कहते हैं त्रिपुरी, तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की तो ओहर का हो जाही तुहर वाम राजदेव। लेकिन तुहर त्रिपुरी राजधानी कौन बनई की तो ओकर अलग आंसर होई, ओला आगे हमन देखबो कौन हर होई। ठीक है ना, तो चला की आपन याद रखिया कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी तो वाम राजदेव। तो एकर आंसर ऑप्शन नंबर डी हर हो जाही। चला अगला देखिए, अगला का है त्रिपुरी को अपनी स्थायी राजधानी किसने बनाया था। अब देखा त्रिपुरी ला जो है स्थायी राजधानी कौन हर बनई तो इला में कहत रहे कि जो है ना राजधानी एकदम स्थायी वाला कौन हर बनई ओला जो है एकर आंसर का हो जाही कोकल्ल प्रथम। ठीक है ना, तो कोकल्ल प्रथम जो रथे तेहर का करे रथे त्रिपुरी ला अपन के स्थायी राजधानी बनाए रथे। ठीक है, तो स्थायी राजधानी कौन हर बनई की तो कोकल्ल प्रथम। और ई कोकल्ल प्रथम के तुहर बेटा रथे कौन हर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। और शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के बारे में हमन पढ़थन छत्तीसगढ़ इतिहास में कि एहर जो है पाली में का चलत रथे जी बाणवंश। तो उन्हें के एक शासक रथे कौन विक्रमादित्य, तो ओला एहर का करे रथे पराजित करे रथे और ओकरा का करे रथे कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे। मतलब उसने नहीं करे रहे सत्ता ला स्थापित नहीं कर रहे, लेकिन अपन एरिया में ले रहे वो पाली क्षेत्र ला। ठीक है ना, तो कौन हर रथे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हर कौन लहराए रथे पाली में जो स्थित रथे का तुहर बाणवंश, उन्हें के शासक कौन रथे जी विक्रमादित्य। तो वही लहर हराए रथे। ठीक है ना, तत्कीला याद रखिए आप मन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है बाण नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था। देखा अभी मैं कह रहे हैं कि बाण नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। और शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग जो रथे तेहर काकर बेटा रथे तो यहर बेटा रथे तुहर काकर कोकल्ल प्रथम के। ठीक है, तो कोकल्ल प्रथम के हर का रथे जी बेटा रथे। ठीक है ना, तो कोकल्ल प्रथम के बेटा रथे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हर और यह बाण नरेश विक्रमादित्य ला हराए रथे। और यह कौन क्षेत्र के राजा रथे तो यह पाली क्षेत्र के राजा रथे। पाली कहाँ ठी है जी, अभी आप मन देखे होई हा कि तुलेश्वर मरकाम जी हर का होई से जीती से पाली क्षेत्र ले विधायक बनी से कि नहीं बनी से। तो पाली है कहाँ है तो यह तुहा कोरबा के है। ठीक है, कोरबा के एरिया है। ठीक है ना, पाली हर ताइला आप मन याद रखिए। ठीक है, चला अगला देखिए, अगला का है तुम्हार अगला क्वेश्चन है कलिंग राज के पिता का नाम क्या था। तब देखा कलिंग राज के जो पिता रथे तेकर नाम का रथे जी, ओकर नाम या तो कन्हू कन्हू करा का मिलथे कोकल्ल द्वितीय मिलथे। ठीक है, कोकल्ल द्वितीय मिलथे कन्हू कन्हू करा कोकल्ल द्वितीय और कन्हू कन्हू करा ओई चला का देथे इचला कोकल्ल द्वितीय लही तुहर लक्ष्मण राज का देथे। ठीक है, तो लक्ष्मण राज भी की तहुल सही है और कोकल्ल द्वितीय दे रही तो अहू सही है। तो कलिंग राज के पिता के नाम का रथे जी तुहर लक्ष्मण राज। ठीक है ना, तो लक्ष्मण राज दिसे आंसर हम लक्ष्मण राज ला लेबो, यदि ओकरा कोकल्ल द्वितीय दे रथिस तो कोकल्ल द्वितीय ला लेथेन। ठीक है, तो कलिंग राज का राज तो कलिंग राजा कौन रथे तो एकर बारे में जान ली। तो एहर तुहर जो है छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की स्थापना करे रथे वह कौन हर रथे जी तुहर कलिंग राज हर। आगे हमन पूरा होकर बीच बीच में यही कहानी वाला हमन समझबो, कहानी ला सुनबो तो आप मन ला याद हो जाही। ठीक है ना, तो चला देखिए आगे एहर कलिंग राजा का कर रहे थे छत्तीसगढ़ में तुहर कलचुरी वंश की स्थापना कर रहे थे। अतकी ला याद रखिया। ठीक है, आगे में वो क्वेश्चन है ओकर बारे में उमे आप मन ला सब याद हो जाही। तो देखा छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन अवधि था। तो देखा कलचुरी वंश की स्थापना कोने करे रथे जी कलिंग राज छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब करे रथे तो 1000 ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी में करे रथे हर 1000 ईस्वी में। अब 1000 ईस्वी में करे रथे मतलब 1000 आना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो शासन अवधि कहाँ ले शुरू होना चाहिए 1000 ले। और कब तक चले रथे हर तो 1741 ईस्वी तक चले रथे। तो 1741 ईस्वी तक चले रथे मतलब ऑप्शन नंबर बी हर एकर का हो जाही हमार आंसर हो जाही। 1000 ले लेके 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के शासन अवधि है। ठीक है ना, चला अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है। अभी आप मतलब में बताएं कर आंसर का हो जाही कलिंग राज। तो कलिंग राज हर 1000 ईस्वी में तुहर का करे रथे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन देख ला निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की। तो अभी मैं बताएं कलिंग राज हर कब करे रथे जी कलचुरी वंश की स्थापना यहाँ 1000 ईस्वी
ईस्वी में। तो 1000 ईस्वी मतलब ऑप्शन नंबर बी है का हो जाही आंसर हो जाही। ठीक है, अब देखा ओकर बारे में दिसे करा छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में कराई थी। ठीक है, तो 1000 ईस्वी में की थी और कहाँ कर रही अपन के राजधानी कहाँ ला बनाए रही सोहर तुम्माड़ ला बनाए रही और साथ ही साथ वह का कर रही तुम्माड़ में राजधानी बनाईस और चैतुरगढ़ में वह का करे रही महिषासुरमर्दिनी मंदिर के निर्माण करवाए रही और उहें तुहर महामाया मंदिर भी बनवाए रही कहाँ चैतुरगढ़ में। ठीक है, तो अतकी ला हमन एकर बारे में एकरा याद करबो। ठीक है, चला अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन का है जी, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान से थे कहा थे। ठीक है, तो देखा जो कलचुरी रिहीन ते मला मैं आप मला बताए हूं अभी कि जो कहाँ ले रिहीन ओमन कलचुरी मन ओमन तुहर मूलतः जो है माहिष्मती अपन के राजधानी बनाए रहे। ठीक है, कौन है कृष्णराज है, तो कृष्णराज कहाँ माहिष्मती में जो है कलचुरी शासन ला स्थापित करे रही। ठीक है, माहिष्मती ले राजधानी बना के तब मूलतः ओमन कहाँ ले होइन माहिष्मती ले। तो आंसर का हो जाइए कर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चला अगला देखी ओकर बारे में कादी से तेला देख ली। तो कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था। देखा महिष्मान जो रही तेकर नाम पे महिष्मती नगर ला बसाए रही जी, जो बाद में त्रिपुरी कहलाइस। तो देखा त्रिपुरी तो एग्जैक्ट तो नहीं कहलाइस, लेकिन आसपास के एरिया जो है ओकर एक अभी जिसे मैं आप मला बताएं केला आप मन मान के चला महिष्मती कहता तो इसे करके कुछ ओकर ले सटल एरिया ओकरे चाहिए। ठीक है ना, इसे करके जैसे मध्य प्रदेश रही सोमेले छत्तीसगढ़ अलग होइस तो उसने टाइप से और का होगी तुहर त्रिपुरी कहलाइस जी। और इसी त्रिपुरी और राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया कहते। ठीक है, तो एला आप मन याद रखिया कि जो है कौन हर स्थापित कर रही महिष्मती नगर ला त महिष्मान राजा। ठीक है, एकरे नाम पे महिष्मती नगर पड़े रही और जो है बाद में त्रिपुरी कहलाइस। ठीक है, और त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा कौन राजवंश त्रिपुरी राजवंश की कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में का करे रही अपन के शासन ला स्थापित करे रही। ठीक है, अगला देख ली। तो अगला क्वेश्चन का है किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है यह राजधानी थी जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था। अभी मैं आप मतलब ऊपर में बताया हूं कि जो राजा रहीस यदु का यदु है तो यदु है जो रहीस तेकर नाम पे जो है वंशी कहलाइस। ठीक है, कौन हर तुहर कलचुरी वंशर यदु है ठीक है के नाम पे तुहर का कहलाइस है वंशी कहलाइन जोन मन कलचुरी मन। अब एमे का कही से कि है राजा के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है राजधानी थी जिसे महिष्मती के नाम से तक काकर नाम पे महिष्मती नाम पड़े रही। अभी ऊपर में हम देखें काकर नाम पे महिष्मान। ठीक है, तो महिष्मान राजा हर जो है महिष्मती नगर की स्थापना कर रही अपन के नाम से मिलता जुलता। ठीक है ना, तो देखा आप मैंने करा ये दे का कहा थे करा महिष्मान ले तुहर महिष्मती बना थे जी, तो अपन नाम से हर महिष्मती नगर के का करे रही से करा स्थापना करे रही। लेकिन काकर नाम से तुहर जो है कलचुरी मन है वंशी कहलाइन की ही तो यदु है के नाम से। ठीक है ना, पहला आप मन याद रखिया। अब देखा अगला क्वेश्चन का है तुहर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। अब दी से तेमेले सबले लंबा समय तक कौन हरी राज करिस जी, तो तुम्हारे का आंसर का हो जाही कलचुरी। तो कलचुरी हरे का आंसर हो जाही। लगभग कलचुरी मन जो है ना मतलब मुख्य तौर पर तो 1000 में मन स्थापित कर रही 1741 तक रही, लेकिन जो तुहर कौन रथे कोकल्लदेव प्रथम तो कोकल्लदेव प्रथम हर अपन के बेटा शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंगला भेजे रथे जी कहाँ पाली तो विक्रमादित्य लो हराए रथे। तो ओहर लगभग तुम्हार कतक रथे 850 ईस्वी आसपास रथे। तो 850 ले लगभग 741 तो 1741। ठीक है, तो 1741 तो हर लगभग तुम्हार कतक हो जाते लगभग 900 साल होते। तो लगभग एमन का करे रथे 900 साल तक तुम्हारे मन का करे रथे यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। तो सबले लंबी अवधि तक कोने करी से कलचुरी। तो आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख ली। एक बारे में दे दी से 1000 ले लेके 1741 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था कहा थे। ठीक है, लेकिन एकर आगू भी उमन रहीन लेकिन वो खनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए रहे। ठीक है, चला अगला देख ले। अगला का है कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या फिर अनुयायी थे कहा थे। तो काकर अनुयायी रहीन जी एमन कलचुरी राजा मन। तो कलचुरी राजा मन शिव के कारहीन शिव भगवान के अनुयायी रहीन। इकर जो रहे ना जतके भी कागजात ते में काले चालू होए ओम नमः शिवाय ले ओहर चालू होत रही। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय इसे करके ओमन का करें अपन मन के चालू करें जबकि भी हमन के लेखा जोखा रहे तेला। ठीक है, जैसे कि हमन का करथन जय श्री गणेश करथन ऊपर में लिख देथन तहां नीचे में मतलब हमन अपन के कार्य ला जोन भी करना रहते तेला करथन जी। तो उसने ओमन का करें ओम नमः शिवाय तो ओमे ले का पता चलते ओमन शिव भक्त रहीन या फिर शिव जी के अनुयायी रहीन ओमन। ठीक है, तो आंसर ए नंबर हो जाइए कर। अब अगला देखा अगला कर का कहते जी कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी कहते। ठीक है, तो कुल देवी कौन रही सी कर तो एकर बारे में हमला जो है जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते। तो हमन इसे करके एकदम डायरेक्टली तो नहीं बाकी ना इसे करके हमन सोच सकते
कहत हन कि इनकर जो गज लक्ष्मी हर का रहीस कुल देवी रहीस। आंसर तो गज लक्ष्मी होगी। तो हमन एला किसे में रिलेट करें कि गज लक्ष्मी हर इनकर कुल देवी रहीस करके जी इनकर सिक्का प्राप्त होइसे। तो सिक्का में जो है ना एक हाथी है, वो हाथी में तुहर का है, हाथी में लक्ष्मी माता का है विराजित है। ठीक है, तो वो गज लक्ष्मी होगी जी। तो गज लक्ष्मी जो है ना तेहर इनकर का रहीस तुहर कुल देवी रहीस करके हमन इहे ले अनुमान लगत हन। ठीक है, तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो अगला देखिए, अगला का है, अगला प्रश्न है जी, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था कहत है। ठीक है, तो एमे का कहत है कि जी कलचुरी नरेश रहीस जो हर कौशल के सोमवंशी शासक मला पाली ल जीते रहीस। ठीक है, तो वो कलचुरी शासक कौन रहीस तेला बताओ कहत है। एकर आंसर का हो जाही जी, एकर आंसर होही कुंवर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। ठीक है, अब देखा एकर बारे में का दिसे तेला देख लेवा तहां आप मला समझ में आ जाही एकर आंसर किसे में होथे हर। तो देखा कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपना अधिकार ले लिया। ठीक है, तहां ले देखा का कहत है, एकर मतलब का होथे कि शुरू तो तुहर जो है ना शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हर बाण नरेश कौन लजी जोन बाण वंश के तुहर पाली क्षेत्र में बाण वंश चलत रहीस। इहाँ तुहर विक्रमादित्य रहीस। तो विक्रमादित्य लो हर हराए रथे कौन हर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हर। अब विक्रमादित्य ला हरथे ना तहाँ ले का करथे अपन के भाई मला उहाँ मंडलाधिपति बना के भेजथे जी राज करे बर। ठीक है, तहाँ ले का होथे सोमवंशी शासक मन अथे ओकर भाई मन ला ना उहाँ ले हरा के अपन कब्जा कर लेथे कहाँ पाली क्षेत्र ला। तहाँ फिर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग हर अथे और 950 ईस्वी आसपास में हर का करे रथे ए मला हराए रथे। ठीक है ना, सोमवंश के शासक मला और पाली क्षेत्र में फिर अपन के का करे रथे राज्य ला स्थापित कर रहे थे। एक हिसाब से देखिया तो वही लेकर कहीं से तहाँ कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। अब एमे का कहते कि तुहर जो एकर बाद में कुछ समय बाद में तुहर जो लक्ष्मण राज रथे ना, लक्ष्मण राज राजा होते इच ला हमन का कथन लक्ष्मण राज ला तुहर कोकल देव द्वितीय कथन। ठीक है ना, तोहर अपन के पुत्र कलिंग राज ला तो सब जाना था, यह छत्तीसगढ़ में तुहर कलचुरी वंश के संस्थापक कहता है इला भेजे रहते एकरे नेतृत्व में सेना भेजे रहते। ठीक है, ओमन का करते तहाँ ले फिर एरिया में जो है ना अपन के सत्ता स्थापित करते हैं। एमन कौन शाखा ले रहते हैं, त्रिपुरी के लहुरी शाखा ले रहते हैं। ठीक है, तत्किल हमला में जानना है। अब अगला देखिए, अगला का है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी। तो देखा छत्तीसगढ़ में दूठी शाखा कहाँ कहाँ रही, एक तो रतनपुर शाखा रही, तहाँ 1400 ले तुहर रायपुर में भी होकर शाखा हुई। ठीक है, तो रतनपुर और रायपुर तय आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। एमे का ऑप्शन दिसे त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजलपुर, रतनपुर और इनमें से कोई नहीं। तो देखा कलचुरी मन के राजधानी तुम्हारा में गिनवात हो। ठीक है, तो देखा सबले शुरू तो तुहर महिष्मान हर तुहर महिष्मती नगर ले स्थापित करे रथे, तो वहां ला तुहर कृष्ण राज का कर रथे राजधानी बनाए रथे। ठीक है ना, कहाँ ला महिष्मती ला, तो महिष्मती हर एकठी राजधानी हो गई। ओकर बाद में तहाँ मन के राजधानी कहाँ रथे जी, त्रिपुरी हर। त्रिपुरी में कोने करे रथे वामराज देव हर तुहर का करे रथे यहाँ कलचुरी वंश की स्थापना करे रथे, लेकिन कोकल देव प्रथम हर यहाँ अपन के स्थायी राजधानी बनाए रथे। तो महिष्मती हो गई, त्रिपुरी हो गई, तो त्रिपुरी आगे से दे। तहाँ तुम्माड़ तुहर कौन हर बनाए रथे कलिंग राज आए रथे यहाँ छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करे रथे, तो हर तुम्माड़ राजधानी बने थे। ठीक है, तहाँ ओकर बाद रतनपुर का कोने बनाए रथे जी रतनपुर ला। तो एकर बाद जो है कलिंग राज के बाद एक जी शासक थे कमल राज, ओकर बाद थे तुहर रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम हर रतनपुर ला तुहर राजधानी बनाए रहे, लेकिन जाजलपुर में राजधानी नहीं रहे। ठीक है, तो एक आंसर का हर हो जाही नहीं रहता है कहते। ठीक है, तो उनका राजधानी कौन है नहीं रही कहते, तो आंसर का हो एक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जाजलपुर नहीं रही, जो जाजलपुर जो है तेला कौन बता बसाए रही जी जाजल देव प्रथम हर। तो जाजल देव प्रथम हर का करे रही बसाए रही से नगर ला, और वर्तमान में जाजलपुर ला हमन का कथन जांजगीर कथन। ठीक है, तो जांजगीर इला कथन। अब जाजल देव प्रथम हर एला बसाए रही तेकरे बर प्रतिवर्ष यहाँ का किया जाते जाजल देव महोत्सव मनाया जाते। ठीक है ना, तो वही लेकर आदि से कि जाजलपुर नगर जाजल देव प्रथम ने बसाया था, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, अगला का है कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अब देखा ऊपर में हम अभी देखें कि कलचुरी राजवंश के तुहर जो लहुरी शाखा रथे तीला लक्ष्मण राज जो रथे ते लहुरी शाखा के रथे जी कलचुरी वंश के। त्रिपुरी के लहुरी शाखा के रथे ना लक्ष्मण राजा, वो हर अपन के बेटा कलिंग राज ला भेजे रथे, तहाँ वही हर यहाँ तुहाँ कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे। तो वही लगी से कि कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। तो एक आंसर का हो जाही तुहर लहुरी शाखा। काबर तुहर लक्ष्मण राज लहुरी शाखा के रथे और एक बेटा जो रथे
रथे कौन कलिंग राज वही हर यहाँ का करे रथे तहाँ ले तुहर कलचुरी वंश के स्थापना करे रथे। तो राजनीतिक सत्ता कौन है स्थापित कर रहे थे? कलिंग राज है। और यह लहुरी शाखा के रथे त्रिपुरी के, ओकरे बैक आंसर का हो जाही लहुरी हो जाही। ठीक है, चला अगला देखी वही लगा थे करा कि त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। ठीक है, अगला देखला, अगला का है निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कौन करे रही कलचुरी राजवंश की स्थापना ला? तो कलचुरी राजवंश की स्थापना ला तुहर कौन करे रही? एक नहीं दिसे ऑप्शन में, तो एक आंसर का हो जाही देखा ये जबकि दिस तेकर हिसाब से तो तुहर एक हिसाब से देखिए ना तो कोकल देवहर हो सकत है। ठीक है, काबर ई हर तुहर जो है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंगला तुह भेजे रहते जी, तो वह पाली क्षेत्र ला जीत के एक हिसाब से देखिया तो वहाँ कलचुरी राजवंश ला स्थापना करे रहते, लेकिन वह राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं करे रहे। राजनीतिक सत्ता ला कौन करे रहते तुहर कौन करे रहते जी? कलिंग राज हर। तो छत्तीसगढ़ ने कही से ना कछु नहीं कही से, क्वेश्चन ला अपन गलत मान ले वाला हटा देवा करा ले। ठीक है, चल अगला देख ली, एक आंसर तुहर जो है एक हिसाब से कोकल लला लेना है। ठीक है, अगर इसने आते था ई ऑप्शन मतलब देते था। ठीक है, ये अपन याद करके रखे रही। अगला देख ला, अगला कहे तुहर इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? इला में आप मतलब बताएं कि एक जी राजा रहीस कौन? यदु है। तो यदु है जो रहीस ना यदु है एकरे बाद जो है ना जो कलचुरी राजवंश रहीस तेला है राजवंश कहा जाना लगिस। ठीक है ना, तो एक आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए यदु है। ठीक है, अब अगला देख ला, अगला का है क्वेश्चन करा निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? अब आप मन भारत के इतिहास पढ़े हुई है तो मैं दे रथे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के तुहर रथे कौन? राजा भोज। ठीक है, आप मन गाना सुने हुई है ना, कहाँ गंगा रथे ना जी, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज वाला, तो वही राजा भोजे है। ठीक है ना, तो हर गुर्जर प्रतिहार के रथे तो राजा भोज जो रथे ना तेला कौन हरा रही कौन कलचुरी राजा हरा रथे? तो ओला तुहर हरा रथे कोकल देव प्रथम हर। कोकल देव प्रथम कौन हरे जी? ई हरे तुहर त्रिपुरी ल जोन हर अपन के स्थायी राजधानी बनाए रथे और शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग के हर का रथे पिता रथे। ठीक है ना, तो ई ला हमन आंसर लेबो एकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकर आंसर हो जाही। अब अगला क्वेश्चन का है आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को कहा। अब का कहे उमन जो छत्तीसगढ़ में जो 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत वंश रहीस जी। ठीक है, उमन खुद लगा के हैं उमन है वंश के हैं जो कलचुरी रहीस ना 10वीं शताब्दी मतलब लगभग तुहर 900 ले लेके तक 999 तक, तो 900 ले लेके 999 तक एक तुहर का रही शक्तिशाली राजपूत परिवार। तो राजपूत परिवार तुहर कौन हर रहीस कलचुरी? तुम्हारा मैं बताएं कि कौन हर तुहर शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग पाली क्षेत्र में अपन की स्थापना कर रहे थे, लेकिन वह राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं कर रही। यहाँ कलचुरी वंश ला कौन करते तुम्हारे यहाँ के राजनीतिक सत्ता स्थापित कलिंग राजहर तल, लेकिन तहुले रथे ना वो बीच में 10वीं शताब्दी में तय कर आंसर का हो जाही है वंश। ठीक है ना, तो आंसर का हो जाही है वंश और वही कलचुरी वंश भी वही जी है वंश कलचुरी वंश से करा दोनों छपगी से, तो दोनों हरे कर आंसर हो। ठीक है, ए और सी हर। ठीक है, ए और सी दोनों हरे कर आंसर होई। अब अगला देखा, अगला तुहर का है, अगला है तुहर 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था? अब 14वीं शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी हर तुहर कब आते? 1000 ले लेके 1700 के बीच में आते, 1741 के बीच में तय खानी कौन चलत रही जी छत्तीसगढ़ में तुहर एक खानी तुहर चलत रही तुहर है वंश मतलब कि कलचुरी वंश। तो चेदी हर नहीं होए, तहाँ ले मराठा हर नहीं होए, ना चालुक्य हर नहीं होए। ठीक है ना, तो इनमें तुहर आंसर का हो जाही है वंश हो जाही। ठीक है, और 1400 ही में तुहर का होए थे रायपुर में जो हर तो है ना शाखा हर इनकर खुले रहते। ठीक है, कलचुरी वंश के जो रायपुर शाखा रहते थे 1400 ईस्वी में स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, चला अब अगला देख ली, एक आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। सब अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? अब देखा रतनपुर शाखा के पहले शासक थे कहते, तो रतनपुर क्षेत्र कौन ला कहते? तुहर पाली क्षेत्र ला कहते। ठीक है, आगू पाली क्षेत्र पूरा तुहर रतनपुर एरिया में आए जी, तो पाली क्षेत्र ला तुहर 850 से 890 के बीच में तुहर का करे रथे? तुहर जो कौन रथे शंकरगढ़ द्वितीय मुग्ध तुंग हरा के जीत ले रथे, तो ओकर जो पिता रथे कौन रथे? जो का पिता कोकल प्रथम रथे, तो वही कोकल प्रथम हर तुहर वहां के का रथे ओकर अंतर्गत इसने अगर क्वेश्चन आते कि 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे कि ही ना, तो ओकर आंसर का होही कोकल प्रथम होही। अब आप मने कर कंफ्यूज नहीं होई है कि कलचुरी हर तो 1000 में स्थापित होई से अब एक तुहर 850 ले 890 काबर है। वही ला मैं कहता हूँ कि राजनीतिक सत्ता ला तुहर स्थापित नहीं किया गया रही से खनी, लेकिन
कुछ क्षेत्र हर इनकर एरिया में आत रहीस जी ओखनी, ठीक है ना। तो राज तो करत नहीं तो ओखनी राजा कोने रहीस, कोकल प्रथम हर रहीस, शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग के ओकर पिताजी हर, ठीक है। तो आंसर का हो जाही एकर ऑप्शन नंबर ए हर हो जाही, ठीक है। वही ले दे दी से। अब अगला देखला, अगला का है क्वेश्चन है वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने खालिस्तान ईसवी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया। तो देखा मैं आप अभी ऊपर में बताएं कि 1000 ईस्वी तक उमन चालू कर रहे 1000 ईस्वी ले, मतलब कलचुरी वंश की स्थापना किया गई रही 1000 में। कौन कर रही? कलिंग राजा करे रही। तहाँ 1400 तक तो अच्छा चलते, तहाँ 1400 में का हो जाते, ऊपर में बताएं कि रायपुर में जो है ना कलचुरी वंश के एक शाखा नया खुलते, ठीक है ना। तो कलचुरी वंश के जो रायपुर शाखा है ना तेहर कब बने रहते, कब स्थापित हुए रहते, तो 1400 ईस्वी में। तो वही लेकर कहा थे कि इस राजवंश ने खालिस्तान ईस्वी शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया कहा थे। तो विभाजन कौन खनी हुई? तो 1400 ईस्वी में एमन विभाजित होकर एक ठी रतनपुर चल दिन, एक ठी तुहर रायपुर चल दिन। तो 1400 ईस्वी मतलब तुहर 14वीं तुहर शताब्दी है, मान के चला है 14वीं मतलब तुम्हारे हर 15 हो जाते जी रहे बार। आंसर एक डी होना चाहिए। 1400 ईस्वी में हो रही काबर 1400 ले लेके तुहर 1499 हर तुहर का थे, 1499 हर एहर तुहर थे का 15वीं शताब्दी। तेला हमारा आंसर 15वीं शताब्दी लेबो, ठीक है। तो 15वीं दिसे तो 15वीं ले लेबो, एक आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर डी हर हो जाही, ठीक है। चला अगला देख ली, लेकिन आंसर ए दिसे ला काट देवा, एक 14 लेख ली से 14 ला देख के हर का दिसे एहर 1400 ईस्वी रथिस तो एक बार अलग है, 1400 ईस्वी दे रथिस ना तो आंसर ई हर रथिस, लेकिन एक शताब्दी की ही से तो शताब्दी में तुहर 15वीं हो जाही। एक क्वेश्चन में आप मैंने ईस्वी ला हटा दा, चाहे ईस्वी ला हटा दा चाहे तो कछु एक थी शताब्दी ला हटा दा। तो ईस्वी ला हटैहा तो एक ऑप्शन डी हर हो जाही आंसर, और शताब्दी ला हटैहा तो तुहर कौन हर हो जाही 1400 वाला हो जाही यार, 1400 होना चाहिए, ठीक है, 14 नहीं हो, ठीक है। तो एक आंसर तुहर का हो जाही यदि ईस्वी ला हटा दिया था तुहर ऑप्शन नंबर डी हर हो जाही, ठीक है, 15वीं शताब्दी में। अब अगला देखला, अगला क्वेश्चन का है 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था। तो देखा 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित जो चेदी साम्राज्य रहीस ना तेला कौन नाम ले जाना जाए, तो जो तुहर कलचुरी रिहिन तीच तुहर का कहा जाए जी चेदी साम्राज्य भी कहा जाए। तो तुहर का रिहिन तुहर कलचुरी जो रिहिन तीमा लागू चेदी साम्राज्य भी कहा जाए। तो 10वीं शताब्दी में तुहर छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? कलचुरी नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हर हो जाइए कर। अगला देखला, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो पहला राजधानी जो रहीस तेहर कौन हर रहीस तुहर तुम्माड़ हर, कोने बनाए रथे एला कलिंग राज हर। कब बनाए रथे? 1000 ईस्वी में राजधानी बनाए रथे, जो खनी कलचुरी वंश के यहाँ अपन स्थापना करे रथे, ठीक है ना। तो आंसर ए हर होगी अगर। अब अगला क्वेश्चन है तुहर छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया कहते? तो तुम्माड़ ले शासन नहीं किया कहते तो करिस तेला जान ली। तो सबले शुरू तो तुम्माड़ ला तुहर राजधानी कौन है बनाए रही जी? तो तुम्माड़ ला राजधानी तुहर कलिंग राज बनाई। कलिंग राज के बाद ओकर बेटा थे कौन? कमल देव। तो कमल देव तुहर कमल राज या फिर कमल देव थे, ओहर यहाँ ले शासन करते। तहाँ रतन जो देव रथे, रत्न देव या फिर रतन देव जो कथन हमान तहु हर यहाँ ले शासन करे रथे, लगभग 5 साल तक करे रथे। 1045 लेकर शासन काल चालू होते, तहाँ हर रतनपुर ला तुहर का करते बनाए के चालू करते। अब 1050 में हर रतनपुर ला राजधानी बना लेते। तो 5 साल तो अहू करिस। तो कौन कौन करिन? कलिंग राज करिस, तहाँ कमल राज करिस, तहाँ रत्नदेव प्रथम ह करिस, ठीक है। रत्नदेव प्रथम रथे तो रत्नदेव प्रथम ह करिस, लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम हर तुहर रतनपुर ला अपन के राजधानी बनाए रथे, ठीक है। तो आंसर का हो जाइए कर कौन हर शासन नहीं करी से कहते तुम्माड़ ले। तो एक आंसर हो जाइए तुहर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है ना। चला अब अगला देख लिया, अगला का है तुहर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी या फिर कलचुरी शासकों की राजधानी थी? तो देखा तुम्माड़ हर राजधानी रहीस, ठीक है। तहाँ ले रतनपुर हर राजधानी रहीस, तहाँ ले तुहर रायपुर हर राजधानी रहीस, लेकिन पाली हर नहीं रहीस, ठीक है। तो कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी थी कहते? तो थी तो ए में तुहर कौन कौन सा हर हो जाही जी? ए हर होगी, बी हर होगी, तहाँ ले डी हर होगी, ठीक है। अब अच्छा एक कूड भी दिसे कहा तो एक देखा ए बी और डी कौन कौन सा है जी? ए बी और डी। तो ए बी और डी ऑप्शन नंबर डी में है, ए बी और डी। तो एक आंसर कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो अगला देख ली, तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब देखा तुम्माड़ राजधानी अभी ऊपर में मैं बताएं कौन कौन रही। कलिंग राज रहीस, ओकर बेटा कमल राज रहीस, तहाँ प्रथम रत्नराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम, ये तीनों मन यहाँ ले करे रहीन, ठीक है। और रत्नराज प्रथम हर इसे शासक है जोन हर तुम्हार ले भी शासन करे रहीस और तुम्हार कहाँ
कहाँ ले तुहर रतनपुर ले भी करे रहीस, ठीक है ना, राजधानी बना के। तो तीनों तुहर आंसर हो जाही। कौन कौन मन कर रही तुम्हाड़ ले राजधानी बना के? कलिंगराज, कमलराज और रत्न राज प्रथम। तो 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हर एकर का हो जाही, आंसर हो जाही ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। चला एक बारे में एक आदेश है कि तुम्हाड़ से शासन करने वाले शासक हैं कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम। अब देखा एक बाद आते तुहर कलचुरी वंश में निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। अब देखा छत्तीसगढ़ में शासन करे वाला तुहर कौन कौन है ये दे और इनका सही कालक्रम ला पूछी से आगे। और क्वेश्चन है देखला कि सही कालक्रम एकर देखना है तुम्हाला। तो कालक्रम ला हमन जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो ही ना जीते में हमन पूरा एकदम ब्रीफ में पढ़बोला, ठीक है ना, एकदम से एक्सप्लेन कर करके छोट छोट उनकर बारे में बता के हमन एला आगे बढ़बो। लेकिन अभी बरेला आप मन याद रखा कि सबले शुरू तुहर कोने थे? कलिंगराज थे। कलिंगराज के बाद हमन का देखे ओकर बेटा कमलराज। तो कमलराज ये देखा कलिंगराज नहीं है तो कमलराज है में पहला है, तो 3 हर आघू वही। तहाँ ओकर बाद में रत्नराज प्रथम थे केहन, तो 3 के बाद 2 थे। तो देखा कौन सा ऑप्शन इसे है जो में 3 के बाद 2 ऐसे, तो खाली एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो एकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर सी। तो देखा सबले शुरू कमलराज आइस, तहाँ ले ओकर बाद तुहर का आइस कमलराज के बाद में रत्नराज प्रथम आइस, तहाँ ओकर बाद तुहर का आही जाजलदेव प्रथम आही, तहाँ ले जगतदेव आही, ठीक है ना। तो 3 2 1 4 एकर आंसर हो जाही ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब देखा एक बारे में एक हदीस है कि कमलराज है कब ले कब तक कर रही है आप मतलब याद कर रहा अगले वीडियो में, ठीक है। तो 1020 ले लेकर के 1045, तहाँ ले ओकर बाद रत्नराज प्रथम हर 1045 ले 65, जाजल देवहर 90 ले 120, तहाँ ले जगत देवहर तुहर कब तक 1168 ले लेके 1178 तक, ठीक है। तैला आप मन देख ले रहा, याद करिए तो याद भी करला। अगला वीडियो में मैं आप मन ला अच्छा से बता दहा, ठीक है। चला अगला देख ली। अगला कहे तुहर कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्हाड़ राजधानी से शासन किया। अब तुम्हाड़ राजधानी ले कौन कौन शासन कर रही? फिर वही क्वेश्चन आ जी कौन कौन करे रही? कलिंगराज आ रही है, कमलराज और रत्नराज। तो 2 3 4 हुई अभी के आंसर। तो 2 3 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है तुहर निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया था। अब रतनपुर वाला आगे, ठीक है ना। तो तुहर कलचुरी वाला ला तो देख दारेन, कलचुरी कथो जी तुम्हाड़ वाला ला देख दारेन। अब रतनपुर वाला ला भी देखला। तो रतनपुर ला मैं आप में ला बता रहे हैं कि रत्नदेव प्रथम जो रही तेहर दोनों जगह ले करे रही, तुम्हाड़ ले भी और तुहर कहाँ ले रतनपुर ले भी। तहाँ ओकर बाद ओकर बेटा थे कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम हर तय पृथ्वीदेव प्रथम तो नहीं दिसे। तो कौन कौन तुमन यहाँ ले करे रही? तो देखा जगतदेव पृथ्वीदेव प्रथम के बाद तुहर कोने थे? जाजलदेव प्रथम थे। तहाँ जाजलदेव प्रथम के बाद तुहर कोने थे? सॉरी रत्नदेव प्रथम के बाद तुहर कोने थे जी? तुहर पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है ना। तहाँ ओकर बाद में तुहर जाजलदेव प्रथम। तहाँ फेर थे तुहर कौन? रत्नदेव द्वितीय। तहाँ ओकर बाद थे पृथ्वीदेव द्वितीय। तो ये तीनों मन जो है ना तुहर कहाँ ले करे रहीन? 1 2 3। अब देखा कालक्रम तहाँ चौथा हर भी तुहर एहर भी प्रताप मलहर भी करे रहते, ठीक है। अब एक कालक्रम ला तुम लेकर जमाना है शासकों का क्रम। तो सबले शुरू तुहर जाजलदेव प्रथम आघू वही। तो तुहर जाजलदेव प्रथम। तहाँ ओकर बाद तुहर कौन रही जी? ओकर बाद तुहर रही 4 नंबर 1 4। तहाँ ओकर बाद 2। तो अतकी देखा 1 4 2 कौन कौन में दिसे? तो 1 4 2 तो खाली एक ही में दिसे ऑप्शन नंबर डी में। तय आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर डी हर एकर सही हो जाही, ठीक है। तब कौन एकर कालक्रम ला जमाना है? तो आप मन ला जो है ना कलचुरी वंश के जो राजा रहीन ते मन के कालक्रम ला जानना पड़ी, शासन के उनकर क्रम ला कौन कौन आघू आइन तेला। तो अगला वीडियो में मस्त मैं फ्लो चार्ट में बता दहा, ठीक है। एकर आई वीडियो हर लंबा हो जाही तेकर बाय करा नहीं बतात हूं। तो देख ले एकर आंसर ऑप्शन नंबर डी हर होही, ठीक है। अब ये देखा जाजलदेव आघू आइस, तहाँ ओकर बाद रत्नदेव द्वितीय आइस, तहाँ ले तुहर कौन आइस जी? पृथ्वीदेव द्वितीय आइस, तहाँ ले तुहर का आइस प्रताप मल्ल आइस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का है तुहर कलचुरी कालीन राजाओं को खाली स्थान क्या कहते जी एकरा? कलचुरी कालीन राजाओं की खाली स्थान के नाम के साथ तो एक रानियां मन छूट गई से, ठीक है। तो एक रानी अही तो कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए हुई। तो एक की ओके के बीच में रानियां अही ओकरे बात तो समझ में नहीं आती रही। देखा कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ मिलान कीजिए कहते। तो कौन राजा की कौन रानी रही तेला देखा। तो सबले शुरू तो तुहर देखा एमे जो हमन जाना थन तेला तुहर जो है ना कौन? तुहर सबले शुरू रत्नदेव प्रथम है। रत्नदेव प्रथम के जो रहीस ना पत्नी, तो रत्नदेव प्रथम एक रानी दिसे तौला छोड़ देवा। तो ओकर नाम रहीस तुहर का रत्नदेव पत्नी के नाम रहीस तुहर का नोनल्ला देवी, ठीक है। नोनल्ला रथे रत्नदेव प्रथम। तहाँ ले ओकर बाद पृथ्वीदेव प्रथम के राजल्ला रथे राजल्ला। तहाँ ले ओकर बाद रथे लाछल्ला। तो पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजलदेव वही तो ओकर का ही लाछल्ला ही, ठीक है। तहाँ ले तुहर ये जो जगदेव रथे ना जगतदेव ओकर का रथे सोमल्ला और तुहर रत्नदेव द्वितीय के का रथे रल्हा। तो एला तुमन अच्छा से याद करिए। काबर इसने टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछा थे पूरा ट्रेंड ले हट के जो सब पढ़ा थे तेला तो नहीं पूछे। और जो एक रचे इसने अलग अलग टाइप से रहते ना
तुमन ला आजकल पूछत है जी। तो एकर का होइस, ए के तुहर का हो गिस सोमल्ला हर हो गिस, जगत देव के तुहर जाजल्य देव के तुहर कौन हर हो गिस लाछल्ला हो गिस, पृथ्वी देव प्रथम के तुहर राजल्ला हर हो गिस, तहले रत्नदेव द्वितीय के रल्ला हर हो गिस। त एक के तुहर 4 आ गिस, त 4 ही आघू, तहले 2 ही, 2 के बी के 2 आ गिस, तहाँ सी के 1 आ रही, तहाँ ओकर बाद तुहर 3 ही। त 4 2 1 3, त 4 2 1 3 कौन में आहे, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। त एकर आंसर का हो जाही तुहर ए हर हो जाही, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हर एकर आंसर हो जाही। तो ई हर रही हमर आज के लास्ट क्वेश्चन जी, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमन लगभग 40 क्वेश्चन हमन एमे कवर करे हन। तो वीडियो हर आज के यदि आप मन ला अच्छा लागिस होही तो वीडियो ला आप मन का करिया, ज्यादा से ज्यादा अपन मन के दोस्त मन संग शेयर करिया, और जिसे कि आप मन कहा क्वेश्चन ला ज्यादा लंबा झीन खींचा के, तो वही ला मैं आज कोशिश करे हूं कि ज्यादा एक्सप्लेन करे के कोशिश नहीं करे हो, ठीक है ना, जल्दी, ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो सके और टाइम कम लगे, उसने करके मैं कर आज इसने बताए हो, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करे हो। यदि आप मन ला उसने ही चाहिए कि एक्सप्लेन करूं लेकिन क्वेश्चन कम कराऊं तो आप मन कमेंट करके मोला बता दिया, ठीक है। और यदि आज के वीडियो हर आप मन ला चला अच्छा लगी सोही तो का करिया लाइक करिया और ज्यादा से ज्यादा अपन के दोस्त मन संग शेयर करिया और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करिया। अंत तक हमारे संग बने रहे बर आप सब जिनके धन्यवाद।